हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट साहिल भाई और एडम साहब के करियर की एक बेहतरीन और लाजवाब डिबेट है। इस डिबेट की खास बात है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी के कुछ पलों को कुरान, हदीस और सीरत की किताबों से एडम साहब ने बेहद आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप समझाया है, जिसे सुनकर आम इंसान का दिमाग तो क्या, बड़ा से बड़ा दिमागी अपंग का दिमाग भी खुल जाएगा। इस डिबेट की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस डिबेट को सुनकर इंसान तो इंसान है, बल्कि एक जानवर का दिमाग भी खुल जाएगा। बस लास्ट में आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने इस डिबेट को पूरा एंड तक नहीं देखा तो समझिए आप एक बेशकीमती डिबेट से चूक गए। तो आइए आज की इस बेशकीमती डिबेट को देख ही लेते हैं। ब्लिसफुल जर्नी। हाँ जी। मोमिन है सर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर नमाजें पढ़ते हैं? हाँ। सर जरा तैयार सुनाते जल्दी से। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। थैंक यू सर। सर शादीशुदा है आप? हाँ जी। सर कितने बच्चे पैदा किए? 2। सर फैमिली प्लानिंग करते हैं? हाँ। सर आपके रसूलुल्लाह ने तो मना किया है फैमिली प्लानिंग से। जी, शादी से पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें सही हदीसों के हवाले से लिखा था कि सहाबी अज़ल करते थे। सर उसके और ऊपर अज़ल रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? उन्होंने वो खामोश थे, तो इसका मतलब कि नहीं परमिशन मिल खामोश नहीं चुकी थे। थी। नहीं खामोश नहीं थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जिस जान को दुनिया में आना है वो आके रहेगी। और आपको भी मैं एक्सप्लिसिट आपके रसूलुल्लाह का कॉल बताता हूं, ये देखिए। हाँ। सर ये देखिए सर, और वो जो अजल के लिए जो सवाल था वो लौंडी के लिए था, ना कि बीवी के लिए था। डू यू अग्री? जी, मैंने अज़ल का सुना था, लेकिन लौंडी या बीवी के बारे में वहाँ मैं पे आपको लिखा वो हुआ हदीस नहीं भी था। बता देता हूं। सर पहले चलो, मैं जो आप कह रहे हैं ना खामोश थे, पहली बात तो खामोश नहीं थे, उन्होंने उनको इजाजत दी थी कि ऐसा कर सकते हो, बल्कि उन्होंने लेकिन ये कहा था कि नहीं करोगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो बांदी के लिए था। ये लीजिए मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूं। सर उर्दू आती है, इंग्लिश आती है? हिंदी आती है, हिंदी इंग्लिश। हिंदी में तो नहीं है ना सर, इंग्लिश या उर्दू? इंग्लिश मैं इंग्लिश। पढ़ दूं आपके लिए? हाँ ठीक है। ओके, उर्दू में आपके लिए पढ़ देता हूं। ये देखिए, थोड़ा इसको मैं 200% से ओके 175 पे कर दिया। ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते थे। किसके पास सर? लौंडियों के पास। अच्छा, ये बीवी के बारे में बात नहीं हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? लौंडियों के पास। लौंडी। ओके, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं। ऐसा करो के बदले रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? ऐसा ना करो तो भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। ठीक है सर, पहली बात तो ये किसके लिए है? लौंडी के लिए। सही है ना सर? हाँ ठीक है। ओके, अभी मैं आपको बीवी के लिए बताता हूं।
सर ये देखिए सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2011 सही हदीस है, ठीक है। ये क्या कहती है? कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मैंने इरादा किया कि बच्चों को दूध पिलाने वाली बीवी से, किसके बारे में बात हो रही सर? बीवी के बारे में। ओके, दूध पिलाने वाली बीवी से जिमा करने को मना कर दूं। फिर मैंने देखा कि फारस और रोम के लोग ऐसा कर रहे हैं और इनकी औलाद नहीं मरती। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजल के मुतालिक पूछा गया था तो मैंने आपको फरमाते सुना, वो तो वादा खफी यानी खफी तौर जिंदा गाड़ देना है। अजल करना देखिए भी। सर, हाँ वो कहते हैं इट इज द डिस्गाइज फॉर्म ऑफ बरीइंग चिल्ड्रन अलाइव। ये तो एक ऐसा तरीका आप लोग कर रहे हैं जैसे कि आप जिंदा बच्चे को दफना रहे हैं। सर आप किस हिसाब से फैमिली प्लानिंग करके बैठे, सिर्फ 2 बच्चे पैदा करके बैठे सर? जी मैंने तो जो किताब पढ़ी थी वो किसी आलिम ने लिखी थी और उसमें रेफरेंस था सही हदीस का। सर आलिम की बात सच्ची क्या रसूलुल्लाह की बात सच्ची सर? बेशक रसूलुल्लाह की, अगर इस्लाम में रहना है तो रसूलुल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। ओके सर, अभी से 100 बच्चे पैदा, मतलब 100 तो नहीं कर पाएंगे, हेलो, आवाज आ जितने रही है हो मेरी? सकेंगे अपनी बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाएंगे ना अभी से। हेलो, सर आज से अपनी बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाएंगे ना? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज खत्म हो गई सर। भाई की। नहीं आ रही है, हमारा उनको बंद आ हो रही गई है, है। हमारी आवाज उनको नहीं जा रही है। हाँ भाई, सर आज से आपकी बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन भाग गया। सर, तुम्हारे उलमा है धोखेबाज, इसी वजह से तो हम कहते हैं ना कि उलमा की चक्कर में मत रहो, अकल का इस्तेमाल करो। आज साहब ऐसा क्यों जितने होता है कि मोमिन हैं, एंड हाँ क्लाइमेक्स के मौके पे लोगों के इंटरनेट खराब होता है? आ गया, फिर से आ गया भाई, पूछ लेते हैं। हाँ भाई, अनम्यूट कर ले। हाँ भाई, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आपको हमारी आपकी आवाज भी आ आ रही रही है? है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। तो सर आज से अपनी बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाओगे ना? नहीं नहीं, मैं तो ठीक है, उस पे सोचा जाएगा, लेकिन मैं एक चीज के लिए आया था मतलब कि रसूल से बढ़ के आपकी बात है, हाँ आपकी सोच रसूलुल्लाह से बढ़ के है। जी, देखिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लिखी नहीं गई है और इस्लाम सिर्फ इस पे मबनी नहीं है कि जो लिखा गया। ठीक सर है, आपके रसूलुल्लाह की बात सच्ची नहीं है? है। तो सर फिर या तो आपके रसूल झूठे हैं, या तो उनकी बात जो है वो उसका कोई वजन नहीं है, या तो फिर इनकी कोई अहमियत ही नहीं है। अब आप डिसाइड करके बताओ कि क्या आंसर आपको चूज करना है। ऐसे बोल के तो आप बच नहीं सकते ना सर। आपने खुद कहा था कि मुसलमान होना है तो रसूलुल्लाह के हर एक हुक्म को आपने मानना है। हाँ, लेकिन कुछ हुक्म जो थे वो मखसूस थे, वो आम नहीं थे। सर ठीक है, ये तो ये इसको मखसूस साबित कर दो, मैं अभी से ये हदीस बताना बंद कर दूंगा। मखसूस साबित कर दो सर। तो वो उस ऐसे समय सिर्फ के लिए, उन लोगों के लिए। हम्म, सर उस समय के लिए था, ये साबित कर दो, मैं अब से ये हदीस बताना बंद कर दूंगा। अब इसको प्रूफ नहीं ना कर सकते भाई, मैं नहीं कर सकता इसको प्रूफ। सर बिना प्रूफ किए तो आप क्लेम नहीं कर सकते ना सर। या तो अपनी बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाओ, या रसूलुल्लाह को रिजेक्ट करो। दो में से क्या करना पसंद करेंगे सर? ये मैंने पहली बार सुना है, तो इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। सर कभी करोगे रिसर्च? मैं जितना जल्दी हो सर सके। आलिम आप लोगों को जब बोलता है तो जाके रिसर्च करते हो या आंख बंद करके मान लेते हो? आंख बंद करके नहीं मानते, जब ऐसी चीजों को जमा करते रहते हैं दिमाग में। और झूठ 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 झूठ, बहुत बड़ा झूठ अभी आपने बोला है। मुसलमान आलिमों की बात को जाके रिसर्च नहीं करता है, वो आंख बंद करके मानता है। जिस फिरके का वो है उस फिरके के आलिम की बात को आंख बंद करके मानता है सर। सर झूठ बोल दिया आपने अभी, झूठ 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 बोल दिया ना सर। एक्स मुस्लिम बताए तो रिसर्च, उलमा बताए तो आंख बंद करके मान ले। सर कितनी कितनी नाइंसाफी है सर।
تو साहिल भाई आप ही बताओ ना, ये बातें तो उलमा को बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया नहीं, बताते तो ना, उनका इसके ऊपर क्या धोखेबाजी रिसर्च है वो देखना पड़ेगा ना कि धोखे वो क्यों नहीं सर बताते। धोखेबाजी करते ना आपके उलमा, हाँ धोखेबाजी करते ना सर। सर एक बात बताओ, अभी जो अजल के लिए आपको मैंने दूसरी हदीस बताई थी 2229 बुखारी की, सर आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबा लौंडियों को बेचा करते थे। सर औरतों को बेचने वाला एक अच्छा इंसान हो सकता है? सर मैंने अभी जयपुर डायलॉग के समिट में स्टेज पे मैंने सवाल किया था मुसलमानों से, औरतों को बेचने वाला शख्स अच्छा इंसान हो सकता है? जी, इस पे मैं हाँ? खामोश रहना पसंद करूंगा, क्यों खामोश रहना पसंद करेंगे भाई? अभी आपकी क्योंकि बहन को कुफ्र उठा हो के बेच जाएगा ना दूंगा भाई। तो भी खामोश रहोगे क्या? हम्म? अरे आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है क्या? नहीं, कुफर गया भाड़ में भाई। आपकी इंसानियत क्या कहती है? आपकी आपकी बीवी को और आपकी बहन को मार्केट में लेके जाके बेच दूं मैं, तो खामोश रहना पसंद करोगे क्या बोलोगे उसके खिलाफ? जी, वो बात नहीं है, देखो वो जो थे वो गुलाम थे और उनकी नस्लों से ही वो गुलाम थे, भाई ठीक है। औरत तो थी ना, गुलाम थी तो औरत नहीं थी क्या वो? नहीं, नस्लों से कब गुलाम थे बगैरत भाई? कितनी नहीं बगैरती झाड़ रहे हैं, नस्लों भाई, से गुलाम थे क्या? नस्लों बात हुई? से थी या बनाई थी? एडम साहब मैं छूट दे देता हूँ, चले नस्लों दे से दें। थी या बनाई थी? औरत बहुत थी या छूट नहीं देते थी हैं वो? साहिल भाई, आप बहुत छूट देते हैं, चले ठीक है। औरत थी या नहीं थी वो? हाँ वो तो थी। ओके, औरत को बेचने वाला अच्छा इंसान हो सकता है सर? हाँ जी नहीं। थैंक यू। तो आपके रसूलुल्लाह को फिर अच्छा क्यों मानते हैं? उन्होंने भी बेचा है। जी मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ कि ये बातें हदीसों में आई है, ठीक है, और हाँ। मुहद्दिसीन ने इन बातों को लेके कभी इस्लाम तो नहीं छोड़ा ना भाई। अबे वो पागल थे तो तुम भी पागल बने रहोगे। अभी तुमने खुद ने कहा नहीं औरतों को बिल्कुल बेचने नहीं वाला अच्छा बनूंगा, नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं बना क्यों नहीं रहूंगा। बोलोगे? मुझे देखो, मुझे इस पागलपन से बाहर ही आना है, इसलिए मैं अपना एक सवाल लेके आया था तो औरतों कि को अगर बेचने आप वाला सर मुझको। अच्छा नहीं हो सकता ना? अभी अभी जो 2229 आपको आपने खुद ने कहा था कि मैंने अजल के मुतालिक एक हदीस सुनी थी। हाँ आपके उलमा ने तो नहीं बताया, मैंने खुद सामने से आपको वो हदीस बताई। मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखिए। हाँ साहिल भाई, वो मैंने देख लिया है, और आप जो भी बता रहे हो ना इस्लाम के खिलाफ, उन बातों को सुन के मेरे दिमाग में वसवसा पैदा होता है, ठीक है, सर इस्लाम इस्लाम के के बारे सबसे में। पहली बात तो हाँ, ये आप अपना स्टेटमेंट अभी आपने सही कर लिया है। इस्लाम हाँ के खिलाफ नहीं बता रहे हैं, इस्लाम में जो है वो बता रहे हैं। प्लीज इल्जाम ना हाँ लगाएं हाँ हम पे। हाँ। सोचेंगे इस बारे में, मैं ठीक है, आपको मैं वक्त अपने दूंगा। स्टेटमेंट को करेक्ट करता हूँ ओके, अभी आपका कि क्या क्वेश्चन है वो बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना लोगों ने इसीलिए कबूल किया और इस्लाम इसीलिए फैला, और मैं इस वजह से इस्लाम में हूँ कि 40 साल की उम्र तक, ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला, और इसी एडम वजह साहब से इसका वो सादिक और अमीन कहलाए, ठीक है। आपने सुना ठीक होगा सादिक और अमीन रसूलुल्लाह के नाम में से उनके दो नाम हैं, सिफाती नाम है। फिर ऐलान नबूवत करने से पहले उन्होंने कहा कि अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से कुछ जंगजू आ रहे जंग करने के लिए, तो क्या आप इस बात को सच मानोगे? हालांकि पहाड़ के पीछे का दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों ने कहा मैं कि आपका हाँ हम सवाल इस समझ बात को गया। सच मानेंगे। बिल्कुल जने, करने दे, बिल्कुल करने जने। दे, करने दे, करने दे, अगर हाँ हाँ नहीं, सेंटेंस पूरा करने दे, इनका सवाल, एडम साहब इनका सवाल आ गया है। करने। अगर हम आपको इस्लाम की रूह से बताए कि साहबा खुद रसूलुल्लाह को चड्डी अरे चोर मानते थे, कपड़ा साहिल, चोर। साहिल, 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 नहीं, ये आंसर इस तरीके से नहीं आएगा। देखो, हाँ। मैं करता हूँ इसको। ओके प्लीज गो मोहम्मद अहेड एडम साहब। मोहम्मद 40 साल से पहले मुसलमान था कि नहीं? पहले ये बता दें। हाँ जी, मैं तो अहले सुन्नत वल जमात से, और हम ये मानते हैं कि वो पैदाइशी तौर पे नबी थे, लेकिन ऐलान 40 साल की उम्र में किया। सर आप एक डंगर हैं, मैं डंगर नहीं हूँ। कुरान कहता है ववजदक दालन फहदाया, एंड यू वर हाँ लॉस्ट एंड वी गाइडेड यू। हाँ कुरान कहता है मोहम्मद यू वर लॉस्ट एंड वी गाइडेड यू। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 93 वर्स नंबर 7। पहले इस चीज पे आए कि मोहम्मद जब सादिक और अमीन था उस वक्त वो गुमराहों में से था। ये देख, अल्लाह कुरान में कहता है ववजदक दौलन फहदाया। जब मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मैं अपनी स्क्रीन ले आता हूँ। ये देखें, ववजदक दौलन फहदाया,
and he found you, he means Allah, found you lost and guided you. ववाजदाका, he found you, दालन lost, फहदाया और गाइड किया. तो जब मोहम्मद दालन था, गुमराही में था, उस वक्त वो सादिक और अमीन था, ये मैं मान लेता हूं. लेकिन जब वो मुसलमान बन गया तब सादिक और अमीन नहीं था. जब तक वो गुमराही में था सादिक और अमीन था, जब वो मुसलमान बन गया उसके बाद सादिक और अमीन नहीं था. क्यों? क्योंकि क्या आप मानते हैं कि बदर के सुहाबी सबसे आला दर्जे के सुहाबी हैं? मानते हैं इस बात को? हाँ जी भाई. तो 40 साल पहले मोहम्मद अल्लाह के मुताबिक गुमराह था, कुरान कहता है. जी ये तो बात सही है, क्योंकि 40 साल की उम्र तक हजरत जिब्राइल आके वो इकरा नहीं बोले थे ना, और ठीक है. तो तब मोहम्मद गुमराह था, लिहाजा वो मुसलमान नहीं था, लिहाजा वो गुमराह था. जब वो गुमराह था तब वो सादिक और अमीन था, मैं मानता हूं. अब मुझे बताओ, बदर के मुसलमान सबसे आला दर्जे के मुसलमान हैं कि नहीं? हाँ हैं? हाँ हाँ. ओके. क्या बदर के मुसलमान नबी को चोर कहें तो क्या कहोगे? वो ईमान लाने के बाद तो चोर नहीं कह सकते ना. मैं कह रहा हूं बदर के मुसलमान जिन्होंने मोहम्मद के साथ बदर में लड़ाई की है, साथ शामिल होके लड़ाई की हाँ जी कुफारों के साथ. जी, ओके ठीक है. वो अगर मोहम्मद को चोर कहे तो क्या कहोगे? अरे बोलना भाई. भाई क्योंकि अभी मैं मुसलमान हूँ और वो ये कहना मेरे लिए कुफ्र होगा, तो मैं खामोश रहूंगा. क्या लेकिन अगर खामोश आप रहूंगा? ये यार ये क्या बात हुई? तुमने कहा सादिक और अमीन है, सादिक और अमीन को कोई बदर के आले दर्जे के मुसलमान चोर कैसे कह सकते हैं? हाँ नहीं कह सकते. नहीं कह सकते ना. थैंक यू सो वेरी मच. अब देखो कुरान के अंदर आयत आती है, बदर के मुसलमानों ने मोहम्मद पे इल्जाम लगाया, मोहम्मद तूने चोरी कर लिया है माले गनीमत. माले गनीमत सिर्फ उन लोगों में डिवाइड होता है जो जंग में गए हों. हाँ वो और फिर अल्लाह कुरान में आयत दे रहा है कि इट इज नॉट टू एनी प्रॉफिट दैट ही वुड एक्ट अनफेथफुली एंड whoever betrays will come. अच्छा उर्दू पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड. किसी नबी की शान में नहीं है कि खयानत करे. अल्लाह कह रहा है जो खयानत करेगा वो अपनी खयानत की हुई चीज समेत हाजिर होगा क़यामत के दिन. हम हर जान को पूरा पूरा बदला देंगे इसके माने में. देखो अच्छा, अगर हम इसकी तफसीर पढ़ते हैं, ठीक है, 361 ये क्या कहती है? ये कहती है ऑन द डे ऑफ बदर सम रेड वेलवेट क्लॉथ वेंट मिसिंग. लाल रंग का एक चड्डा मिस हो गया. ऑन द डे ऑफ बदर एंड सम पीपल बिगेन टू से परहैप्स अ प्रॉफिट टुक इट. अगर एक बंदा सादिक और अमीन है, उसके अपने मानने वाले वो बदर के सहाबी जिनको तुम लोग कहते हो कि वो जनती हैं, वो मोहम्मद को चोर कह रहे हैं, तो एक कैसा सादिक और अमीन है जिसको बदर के अपने सहाबी, उसके अपने दोस्त, उसके आला तरीन मुसलमान वो चोर कहें? हाँ जी मेरे भाई, अब बताएं. मैंने असल में साहिल भाई यहां से शुरू करने लगे थे, ये एंड पॉइंट है. मैंने आपको पूरी रोड पे चलाया है यहां तक लाने के लिए. क्या साहिल भाई भी यही रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि आपको पहले मैं इस जगह तक पहुंचा दूं ताकि आपको पता लगे कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. कौन सा सादिक और अमीन? कौन सा सादिक और अमीन? डाकू था आपका नबी. लोगों ने क्यों कहा था कि तूने बदर में चोरी किया है? क्योंकि बदर से पहले मोहम्मद ने 4 काफले लुटवाने की कोशिश की है. बदर से पहले मोहम्मद ने 4 काफले लुटवाए हैं, ठीक है. उसके बाद बदर हुई थी. सीरतुन नबी भाई इब्ने इसाक क्या बताता है? मैं आपके सामने लेके आता हूं. ये सीरतुन नबी है इब्ने इसाक का. उसके अलावा इब्ने कसीर पढ़ लें, कुर्तबी पढ़ लें, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो सा मर्जी सीरा पढ़ लें मोहम्मद की लाइफ. बदर से पहले मोहम्मद ने ये देखो 4 काफले लुटवाए, 5, डिपेंड करता है आप क्या पढ़ेंगे, उसके मुताबिक आपको पता लगेगा 4 या 5. ये बदर हुआ था, बैटल ऑफ बदर. उससे पहले उसने रेड करवाई, हमला सॉरी फर्स्ट रेड करवाई वदान के ऊपर, काफले के ऊपर. काफले ने रास्ता बदल लिया, निकल गया. दूसरी रेड हमजा से करवाई कोस्ट के ऊपर, लोगों ने काफला बदल लिया. तीसरी रेड बवाद के ऊपर करवाई. चौथी उशैर के ऊपर करवाई. 5वीं अल खरार के ऊपर कराई. 6ठी सफवान के ऊपर कराई. अब मोहम्मद के फॉलोवर जो बदल में गए हैं वो कौन लोग हैं? यही लोग जिनके थ्रू मोहम्मद काफले लुटवा रहा है. यही लोग हैं वो जो उसके साथ गए हैं, जिनके थ्रू मोहम्मद काफले लुटवा रहा है. उनको पता है मोहम्मद चोर है, डाकू है, हमारे थ्रू उसने काफले लुटवाए हैं.
اور بدر کیوں ہوئی؟ کیونکہ بدر کے جو کافر تھے ان کے 6 قافلوں پہ محمد نے حملے کروائے. 6 قافلوں پہ انہوں نے کہا یار محمد ڈاکو ہمارے قافلوں کو نہیں جانے دے رہا, ہمارے سے مکہ سے چلا بھی گیا ہے تو جانے کے بعد بھی ہمیں سکون سے رہنے نہیں دے رہا, ہمارے قافلے لوٹ رہا ہے, ہماری تجارت کا مال لوٹ رہا ہے, چلو آؤ اس پہ اٹیک کریں. بدر ڈیفینسو نہیں تھی, محمد کے اوفینس کی وجہ سے انہوں نے کیا تھا. تو محمد ڈاکو تھا, ہجرت کے بعد محمد ڈاکو بنا, قافلے لوٹے کافروں کے. تو بدر میں جو محمد کے ساتھ ساتھی تھے وہ وہی تھے جن کو محمد نے بھیجا تھا ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ تو لوٹے گا. ادھر بدر میں لال رنگ کا ویلویٹ کا چڈا بھی تھا, لازمن محمد نے چڑھایا کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا کس کے پاس ہے. اللہ غیب کا علم جانتا تو اللہ کہتا محمد خالد نے چڑھایا, ابو بکر نے چڑھایا, سفیان نے چڑھایا. نہیں, اللہ نے کہا نہیں, یہ اچھا نہیں ہے کہ تم نبی کو جو ہے نا اس کو چور کو لے. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اللہ کو غیب کا علم بتاتا فلانے نے چڑھایا. بولو بلیسفل جرنی. جی نہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں. تو سر یہ صادق اور امین نہیں تھا, جب تک وہ کافر تھا صادق اور امین تھا. جب مسلمان ہو گیا تب وہ ڈاکو بن گیا تھا اور چور بن گیا تھا, کہ اس کے اپنے صحابی اس کو چور کہتے تھے. ساحل صاحب واپس آ جائیں, اب آپ واپس, آپ کی ضرورت ہے کیونکہ بندے کے پاس یہاں پہ جواب آ گیا اور وہ اب ختم ہو گیا بیچارہ. بھائی ابھی تک آپ مسلمان کیوں ہیں بھائی؟ آ جائیں ساحل بھائی. ساحل بھائی نہیں ہے, مسعود بھائی ہے. ساحل بھائی تھوڑا اوکے ادھر ادھر چلے, ہو گئے. اوکے چلے ساحل بھائی ادھر ہیں. بھائی آپ بتائیں نا یار, پھر آپ کو یہ ڈاکو نبی چور نبی کو کیوں مان رہے ہیں یار؟ چھوڑیں اس کو. کوئی ڈاکو کو نبی کہہ سکتا ہے؟ نہیں, تو پھر ڈاکو نبی کو آپ مان رہے ہیں یار. کسی کے دین میں لکھا ہو کہ ہمارا جو نبی ہے وہ ڈاکو ہے اور وہ اس کو اچھا بندہ بھی مانے, تو یار کتنی عجیب بات ہوگی ہے. ڈاکو کو نبی مان رہے ہیں آپ, اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, ہندوؤں کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا, کرسچنوں کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ محمد ڈاکو ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا محمد ڈاکو ہے. کیوں ایسے نبی کو مانتے بھائی؟ کیا بھائی اتنی خاموشی کیوں ہے میرے بھائی؟ جی آدم صاحب, میں تو ایک ہی وجہ سے اسلام میں تھا کہ ہمارے نبی صادق اور امین تھے, اعلان نبوت تک. تو سر تب تک تو وہ ویسے ہی کافر تھا, گمراہ تھا, قرآن بھی مانتا ہے. تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ کافر جو ہے, جو مسلمان نہیں ہوتا صادق اور امین ہوتا ہے. جب مسلمان ہو جاتا ہے صداقت اور امانت ختم ہو جاتی ہے. میں تو اس بات کو مانتا ہوں. تو محمد بھی جب تک مسلمان نہیں تھا تب تک صادق اور امین تھا. میں مانتا ہوں اس بات کو, میں تو اس بات سے اعتراض ہی نہیں کرتا. وہ کافر تھا تو صادق اور امین تھا, مسلمان ہوا تو ڈاکو بن گیا. تو ہم نے تو یہی دیکھنا جب محمد مسلمان تھا تب کیا تھا, ہم نے یہ نہیں دیکھنا جب وہ مسلمان نہیں تھا تب کیا تھا. جب مسلمان نہیں تھا تب تو وہ کچھ برا شریف انسان تھا, میں مانتا ہوں. بلکہ ایون ہجرت سے پہلے بڑا شریف تھا, جب تب تک اس کے پاس لوگ نہیں تھے, تلوار نہیں آئی تھی, تب تک شریف انسان تھا. ہجرت کے بعد وہ بدل گیا, اس نے کہا تلوار آ گئی. میں آپ کو بتاؤں, طاقت اور پیسہ انسان کے اصل کو ظاہر کر دیتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. طاقت اور پیسہ یہ دو چیزیں غلط نہیں ہے, گندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں طاقت گندی چیز ہے, انسان کو خراب کر دیتی ہے. نہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ گندی چیز ہے, انسان کو خراب کرتے ہیں. نہیں. طاقت اور پیسہ ایمپلیفائی کرتی ہے آپ کی اندرونی چیز کو, ایمپلیفائی. اگر آپ اندر سے گندے انسان ہیں, جو آپ طاقت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے وہ کام, طاقت آئے گی آپ کرنا شروع کر دیں گے. پیسہ آئے گا آپ کرنا شروع کر دیں گے. طاقت اور پیسہ انسان کی اندرونی اصلیت کو ظاہر کر دیتا ہے, اس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے. اچھے انسان کے پاس طاقت اور پیسہ آئے گا, وہ مزید اچھا ہو جائے گا, وہ چیریٹیبل گیور بن جائے گا. جیسے ہمارے یہاں پہ انڈیا میں ایک تھے ٹاٹا صاحب, اس طریقے کے. ایڈم بھائی جو ٹھیک ہے. بات بول رہے ہیں بلیسفل جرنی, بالکل صحیح بات ہے. جیسے کہ مطلب کوئی بھی انسان کو اگر پہچاننا ہو کہ وہ اصلیت میں کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے, تو اس وقت اس کو جانو جب وہ پوری طریقے سے طاقت میں ہو. ٹھیک ہے, تب وہ اچھا ہی کرے تو اچھا. بھائی جب کوئی غریب ہو, اس کے پاس لوگ نہیں ہو, پھر تو وہ اچھا ہی بات کرے گا نا. نہیں تو پاورفل جو رہے گا وہ اس کو پکڑ کے پیل دے گا.
भाई फिर अब आप लूट इस्लाम मार में क्यों है करना, भाई? ये लूट मार, ये डाकू मंगल सिंह वाले काम करना। अच्छा, डाकू मंगल सिंह तो भी बेहतर था। औरतों को बेचना, ये कौन सा मतलब, नबी हो ही नहीं सकता यार ऐसा इंसान। ये तो हमको बेवकूफ बनाया गया है। जी ब्लिसफुल जर्नी भाई, जी एडम साहब। खत्म छोड़ हो गया देना ये वैसे, एडम भाई, ऐसे खत्म हो नबी को गया, छोड़ दे। खत्म। अभी हाँ अभी वो ये बात को अगर फिर भी अपने दिल में रखते हैं ब्लिसफुल भाई, तो नहीं नहीं, भी मैं यही तो वो पूछ रहा हूँ। इस्लाम में नहीं रह सकते, हाँ सलमान जी ने भी यही नहीं पूछना रह है कि सकते भाई। अब मुझे पूछने देना कि भाई अब आप इसको नबी मानेंगे? जी नहीं। तो थैंक यू सर, आप इस्लाम से बाहर हैं सर। ब्लिसफुल जर्नी भाई के लिए फ्लावर्स भेजें सर, ब्लिसफुल जर्नी भाई के लिए फ्लावर भेजें सर। लो आप भाई जर्नी एडम में भाई, और एक फाइनली बाहर आ गए हैं। फ्लावर्स हो जाए जी, फ्लावर हो जाए। इन्होंने कह दिया ऐसे बंदे को नबी नहीं मान सकते वो। ले जी आपके लिए फ्लावर्स आ गए जी सलमानी जलेबी भाई। बस भाई, जो बोलना था आपने बोल दिया। जी एडम साहब, आपने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया कि इंसान के पास जितनी ताकत और पैसा आ रहा है उसको उतना हम्बल और पोलाइट होना चाहिए, तब वो सच्चा है। ठीक है, हम्म, हम्बलनेस और पोलाइटनेस कम नहीं होनी चाहिए, जबकि वो बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो सब पोलाइटनेस बेशक। को छोड़े सर, डाकू बन गए ना वो तो। हम्म। और सदाकत और तो और अमानत खत्म हो गई। इस कायनात के मालिक का नबी, हम्म। इस सो कायनात कॉल्ड, के सो मालिक का कॉल्ड, जो सो नबी कॉल्ड, है, हाँ सो मतलब कॉल्ड। सो कॉल्ड, वो वो इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है? किसी को लूट ले, हथियार खरीदने के लिए औरतों को बेच दे। उसको हथियार चाहिए होते, वो अल्लाह को बोल देता, अल्लाह क्या उसके कमी करता? औरतों को बेचने की क्या जरूरत थी? यार उसके ऐसा अल्लाह था इंसान ही नबी नहीं हो ना, ही नहीं सकता। 2 नंबर अल्लाह रखा हुआ था ना उसने। वही वही बात है, यही बात हम हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस लोग समझ रहे हैं एडम भाई, ये जैसे अभी ब्लिसफुल भाई आए थे, बस उसके पहले भी एक जो भाई आए थे, उनका भी यही बात है। चलेगा ठीक है ब्लिसफुल एडम भाई, साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपके थैंक यू लिए ब्लिसफुल बहुत भाई, सारे लोगों ने अपना गुलाब ख्याल भेजा रखिए। है, बहुत सारे लोगों ने गुलाब भेजा है आपके लिए। भाई अच्छे खुश भाई थे, रहो। अच्छे भाई थे। हाँ, अच्छे भाई थे। दोस्तों, जैसा कि डिबेट की शुरुआत में इस डिबेट को मैंने बेशकीमती कहा था, आज की डिबेट अगर आपको सचमुच बेशकीमती लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।